सबसे पहले मैं अपने गुरु शिव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम को स्वीकार कीजिए। साहब हरिंद्रानंद भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। लीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम को स्वीकार कीजिए। सभी गुरु भाई बहन सभी को प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम को स्वीकार कीजिए। देखिए, साहब हरिंद्रानंद भैया जो है वो 3 सूत्र दिए हैं। जो पहला सूत्र है, अपने गुरु से दया मांगना, यानी उनसे याचना करना, उनसे कहना है वो गुरु है तो हम सिर्फ शिष्य भाव में हमको जाना है, और शिष्य भाव में जाकर अपने गुरु से याचना करना है। उनसे कहना है कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ पे दया कर दीजिए। दूसरा सूत्र है, जो लोगों को बताना है, उनको समझाना है। देखिए दीदी, जब आप लोगों को कहते हैं कि शिव को गुरु बना लीजिए, देखिए आपका भी मन शिव से जुड़ेगा। जिसे आप कहते हैं उसका भी मन शिव से जुड़ता है। यही तो साहब बताए हैं कि दूसरा सूत्र क्या है, लोगों को बताना है, लोगों को समझाना है, कहना खुद शिव से जुड़ना है और लोगों को शिव से जोड़ना है। दूसरा सूत्र यही है। अब तीसरा सूत्र है, अपने गुरु शिव को चरणों में मन ही मन 108 बार प्रणाम करना है। साहब तो बोल ही दिए हैं कि आप उसको 5 बार 10 बार जैसे आपकी सुविधा हो वैसे अपने गुरु के चरणों में प्रणाम करना है। देखिए, एक अनुभूति हम बोलते हैं। हमें एक बार साहब का शायद पुण्यतिथि था, हम गए थे घोषणा के लिए, घोषणा करने के लिए। उस दिन सोचे कि साहब का पुण्यतिथि है तो किसी को खिला देते। गए थे तो हम लोगों को शिव से जोड़ रहे थे। एक भाई था, उसको हम बोले भैया आप शिव को गुरु बना लीजिए, और वो जैसे बोले कि शिव को गुरु बना लीजिए उसी तरह वो फूट फूट के रोने लगा। हम बोले क्या हम ऐसा बोल दिए हैं? हम बोले भैया आप क्यों रो रहे हैं? बोले कि जानते दीदी, अभी हम यहाँ से कूद के मरने वाले थे, स्टेशन गए थे, तो अभी हम यहाँ से, आप अभी नहीं रोकते तो हम वहाँ से भी कूद जाते, मर जाते। अब खूब रोने लगा तो वो अपना दर्द बताने लगा कि ऐसे ऐसे मेरा फैमिली के साथ हो रहा है, मेरे साथ हो रहा है। हम उनको समझाएं, बोले कि देखिए भैया, ये संसार है, यहाँ कष्ट होगा ही होगा, बिना कष्ट का कोई आदमी नहीं है। ये संसारिक जिनिस आपको पकड़ेगा। आप एक काम कीजिए, शिव को गुरु बना लीजिए, अब मन ही मन अपने गुरु से जुड़िए। आप मन से जुड़िए और गुरु से कहिए। 3 सूत्र है जो साहब भैया ने हम लोग को दिए हैं, आप कीजिए। और उसका मनोदशा ठीक नहीं था क्योंकि वो रो रहा था, उसको समझ नहीं पा रहा था। फिर भी उनको अच्छा से समझाए, बैठाए और बोले कि बोलिए। तो फिर वो जाके बहुत समझाने के बाद वो समझा और वो शिव को अपना गुरु स्वीकारा। हम बोले बोलिए, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ पे दया कर दीजिए। ये 3 सूत्र उनको समझाए, तब जाके वो उसका मन हल्का हुआ। आप बोले कि आज तो आप मेरा मरने का डेट कैंसिल कर दिए, पता नहीं महागुरु महादेव कब तक मेरा रोक पाएंगे। हम बोले कि आप ये कार्य कीजिए, उधर मन मत जाने दीजिए। अब जो भी कार्य कर रहे हैं कीजिए, लेकिन शिव को ही लेकर कीजिए। ये संसार है, कष्ट होगा ही। जब आपके संसार में कष्ट हो रहा है तो अपने संसार में क्यों ना आप अपने शिव को बुला लेते हैं, शिव को रखते हैं। ये शिव का संसार है, लेकिन अपने संसार में अपने शिव को रखिए।
उस गुरु को रखिए जो साहब बोले वो जगत के गुरु है, जन जन का गुरु है, वो आपको भी हो सकते हैं, तो आप भी उनको अपना बना लीजिए। जब तक आप अपना नहीं बनाइएगा आपको ज्ञान कहाँ से होगा, अनुभूति कहाँ से होगी। आप उसको अपना बना लीजिए और आप 3 सूत्र कीजिए, गुरु की दया उतरती है और आप मांग के तो देखिए। भैया तो शांत हो गए, बोले कि बताइए, और हम बताएं। वो घोषणा भी किए और वो चले गए। तो हम लोग बोले कि देखिए, दीदी गई थी मेरे साथ, हम बोले कि देखिए ऐसा ऐसा बात है। बोले कि वो भी महादेव की दया है, जो होता है महादेव की दया से ही होती है। क्योंकि साहब बोले जब तक महादेव की दया नहीं होगी आप कोई कार्य नहीं कर पाएंगे। 3 सूत्र के लिए भी हम लोग को गुरु से दया मांगनी होती है। जब तक गुरु की दया नहीं होगी हम लोग 3 सूत्र नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा मन ही झुकेगा गुरु के पास। ये 3 सूत्र है, ये मन का ही खेला है, समय नहीं है। 5 मिनट की समय मिला है। इतने कहकर मैं अपने गुरु शिव की चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। फिर से गुरु भाई बहन को प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए।